हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रघु काफ़ी मुस्कुराते हुए आता है। उतने में वहाँ पर से जो दया माई है वो रघु को आवाज़ देकर बुला देती है। तभी रघु को कहती है कि क्या हुआ, रघु बहुत मुस्कुरा रहा है, तो कोई बात है क्या? वो कहता है कि कुछ खास बात नहीं है। फिर दया माई जो है उसे कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है, पर मेरे पास तो कुछ खास बात थी बताने के लिए। तभी रघु कहता है कि क्या दया माई, और कुछ तैयारी भी करनी थी, ऐसा जो है माई कहने लगती है उससे। तभी रघु जो है दया माई से पूछने लगता है कि कौन सी बात थी। तभी दया माई थोड़ा भाव खाती है, बाद में जाकर झूले पे बैठ जाती है और वहाँ पर जाकर जो है रघु फिर नीचे बैठ जाता है और फिर बाद में वो कहने लगती है कि कल जो है साहेब आने वाला है। फिर वो रघु को कहती है कि जैसा जो तैयारी करनी थी वो तो मैंने कर ली क्योंकि तो बाहर था। तभी रघु कहता है कि ठीक है। बाद में वो कहता है कि कुछ करना है क्या और बाकी। तभी वो कहती है कि हाँ कुछ कल तैयारी करनी है, और जैसे तू मुझे मान देता है मैं चाहती हूँ कि वैसे ही तू साहेब को मान दे। मेरा साहेब आने वाला है, यानी दया माई का बेटा जो होता है सत्या वापस आने वाला होता है कई दिनों के बाद, वही चाली में। फिर बाद में दया माई जो है वही रघु से उम्मीद रखती, जैसे वो उसकी सेवा करता है रघु दया माई की, वैसे ही वो सेवा करे उसकी। फिर रघु जो है दया माई के पाँव छू लेता है और वहाँ से जो है निकल जाता है। रघु को कुछ खास पसंद नहीं आता है सत्या, फिर भी वो दया माई के लिए राज़ी हो जाता है उसकी सेवा करने के लिए। दूसरा दिन हो जाता है, अंतरा जो है नींद में से उठ जाती है और काफ़ी फ्रेश महसूस करती है। उठती है और वापस से रघु को याद करती है, रात वाले वो लम्हे याद करती है। वो कहता है रघु, वो बातों से याद आती है कि उसे वो गुलाबी वाला और शर्माता हुआ चेहरा पसंद नहीं है। हमेशा जैसे वो लड़ती थी वैसा ही रघु को पसंद आता है। वो बात जो है अंतरा याद करती है और दिल ही दिल में मुस्कुराने लगती है रघु के बारे में सोचकर कि रघु ने रात में उसे कैसे प्रपोज़ किया था। उसकी हर बात याद कर कर वो मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ फिर वो नहाकर बाहर आती है और गैलरी में देखती है, उसे वहाँ पर रघु नज़र नहीं आता। हालांकि रोज़ रघु वही गैलरी में होता है। फिर अंतरा दूसरे दरवाजे से जाती है और जाकर उसे देखती है, फिर भी उसे नज़र नहीं आता। फिर अंतरा जो है मुस्कुराने लगती है और खुद के बारे में सोचती है कि उसे क्या हो गया है। फिर अंदर जाती है, मुस्कुराते हुए उसके बाल पोंछने लगती है। उतने में ईशान उसे आवाज़ लगाता है। फिर ईशान के पास जो है अंतरा चले जाती है। फिर वो अंतरा से पूछता है क्या हुआ दीदी। तभी वो कहती है कि चल बात छोड़, जल्दी से रेडी हो जा, स्कूल बस आती होंगी ईशान। तब ईशान जो है वो पूछने लगता है कि मम्मा कब आएंगी और मम्मा की तबीयत अभी कैसी है। तभी वो कहती है कि मामा और मामी गए हैं ना उनके साथ में, मामा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ चाली में जो है दही हंडी की सब तैयारी कर रहे होते हैं और फिर बाद में चाली में सब डिस्कस कर रहे होते सत्या के बारे में कि इतने दिन बाद वो आएगा, ना जाने कैसा दिखता हूँ कैसा होगा वो। अंतरा जो है समझाने लगती ईशान को कि वो खाना खा ले जल्दी से और फ्रूट्स खा ले, मम्मी आती होंगी उसकी। फिर बाद में उसे वो चाली में से छोड़ने जा रही होती स्कूल के लिए। तभी वो कहता है कि ये शोर शराबा कैसा है बाहर, और मतलब दही हंडी का तो पीछे ही हो गया है ना फेस्टिवल, वापस से कैसा। फिर वो कहती मुझे भी नहीं पता, मैं रघु से पूछकर बताती हूँ। फिर रघु जो है वहाँ पर देख रहा होता है अंतरा की ओर। फिर बाद में अंतरा जो है वो ईशान को स्कूल बस तक छोड़ देती है। वापस रघु वहाँ पर खड़ा होता है। फिर अंतरा उससे पूछने लगती है कि कहे की तैयारी चल रही है, पिछले महीने ही दही हंडी हो गई थी ना। तभी रघु कहता है कि हाँ वो साहेब आने वाला है, इसलिए ये सब कुछ तैयारी चल रही है और उसका ये फेवरेट है ना फेस्टिवल, इसलिए जो है वापस से मनाया जा रहा है इस महीने। तभी अंतरा कहती कि वो साहेब कौन है। तभी रघु कहता है कि इतनी ज़ोर से बात मत कर। फिर बाद में अंतरा कहती है कि बताओ ना रघु कौन है वो। तभी रघु कहता है कि वो जो माई है ना उनका बेटा है, वो आ रहा है बहुत दिनों के बाद, चल ले चाय पियेंगी तू, ये ले चाय पी। ऐसा कहकर अंतरा को वो चाय पीने के लिए दे देता है। फिर अंतरा जो है चाय पी रही होती है। तभी रघु उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है। उतने में पीछे से जो है वो सब तैयारी देख लेती है। वो कहती है कि बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। फिर वो कहता है कि हाँ बहुत दिनों के बाद आ रहा है ना इसलिए, और अच्छे से तैयारी हो रही है और सब जिम्मेदारी जो है मुझे दी है माई ने तैयारी करने के लिए, ऐसा जो है वो कह देते हैं अंतरा से। फिर अंतरा कहती है कि ठीक है तुम तैयारी करो। बाद में वो कहता है कि ऐसे टमाटर जैसा लाल चेहरा मुझे पसंद नहीं। उतने में मच कहता है कि क्या हुआ तुम्हारा, कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिल रहा है आजकल, ऐसा वो कहने लगता है और बात करने लगता है। तभी जो अंतरा है वो शर्मा जाती है और कहती है कि ठीक है तुम तुम्हारे काम करो, मैं चलती हूँ। फिर बाद में रघु पीछे से कहता है कि सुन मिस कॉल। फिर बाद में अंतरा वापस से शर्मा कर जो है रघु के पास देखने लगती है। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसी मिस कॉल नहीं पसंद, मेरी पुरानी वाली मिस कॉल पसंद है मुझे। फिर बाद में मच वहाँ पर आता है और रघु को कहने लगता है कि सब तैयारी जो है वो हो चुकी है और तूने तैयारी भी कर ली है, अभी वो 3 बजे आता ही होगा, चल बाकी के काम जो है निपटा देते हैं। दूसरी तरफ अंतरा जो है बाहर से रघु को देखने लगती है और दही हंडी की सब तैयारी हो रही होती है, वो भी वो देखने लगती है। घर वाले जो है सब एकदम अच्छे से रेडी हो जाते
जाते हैं क्योंकि माई का बेटा आने वाला होता है। सब ढोल ताशे बजने लगते हैं क्योंकि 3 बजे वो आने वाला होता है और 3 बज जाते हैं। और फिर बाद में सब जो है बड़े एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। ईशान जो है वो खाने में नखरे कर रहा होता है, तभी अंतरा उससे कहती है कि मैंने मेरे हाथ से बनाया है, चल खा लेना तू। ईशान कहता है कि ठीक है मैं खा लूँगा, पर पहले दही हंडी जो है वो देखनी है मुझे। ऐसा कहकर वो टेरेस पर आ जाता है। फिर बाद में वो कहता है कि दही हंडी कौन फोड़ेगा मुझे पता है। तभी वो कहता है ईशान की रघु। वो फिर बाद में वो कहती है हाँ वो हीरो है ना। फिर बाद में ईशान कहता है कि हमेशा तुम लड़ती थी उससे और अचानक से उसे हीरो कैसे बना दिया तुमने, ऐसा जैसे वो कहने लगता है। तभी वो कहती है छोड़ना, मुझे पता है वही हंडी फोड़ने वाला है। दया माई जो है वहाँ पर बैठी होती है और वो सोचने लगती है कि अब तक उसका बेटा आया कैसे नहीं। फिर मुहूर्त का टाइम हो जाता है, इसलिए रघु जो है हंडी फोड़ने के लिए चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर सत्या जो है वो पहुँच जाता है। रघु जैसे ही हंडी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है हंडी फोड़ने के लिए, तभी वहाँ पर जो है सत्या आता है। सत्या को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि वहाँ पर जो है रघु हंडी फोड़ने के लिए चढ़ रहा है। तभी वहाँ पर जो है सत्या आकर जो है उसके सिर पर कुछ बांध लेता है हंडी फोड़ने के लिए। और अंतरा जो है काफ़ी एक्साइटेड होकर रघु को देखने लगती है कि अभी ऊपर चढ़ेगा रघु और हंडी फोड़ देगा। अंतरा की नज़र बस रघु के ऊपर होती है। रघु चढ़ रहा होता है और अंतरा को जो है हाय करता है वहाँ से। फिर बाद में दूसरी तरफ से वो सत्या भी भागते हुए उधर जाता है और रघु के मुकाबले में वो भी चढ़ने लगता है दूसरी तरफ से। और जैसे ही रघु हंडी फोड़ने वाला होता है उतने में सत्या जो है रघु का पैर नीचे से खींच लेता है और रघु बहुत ज़ोर से ऊपर से नीचे गिर जाता है। अंतरा काफ़ी परेशान होती है, रघु की तरफ देखने लगती है। तभी रघु जो है वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर बाद में सत्या ऊपर चढ़ता है और हंडी फोड़ देता है और सब देखने लगते हैं उसे सत्या को। और फिर बाद में दया माई काफ़ी खुश हो जाती है कि उसका बेटा आया और हंडी फोड़ दिया उसने। सब चाली वाले भी देखने लगते हैं और दया माई की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हंडी फूट जाती है, सब नाचने लगते हैं, पर रघु का मुंह एकदम से उतर जाता है कि उसकी हंडी जो है वो सत्या ने फोड़ दी। उसे फोड़नी थी हंडी। फिर बाद में सत्य आता है और उसे चिढ़ाने वाली बातें करने लगता है रघु से। और रघु कहने लगता है कि बुरा लग रहा है ना, तेरी हंडी मैंने फोड़ दी। तभी वो कहता है कि वो हंडी मेरी नहीं थी, उसमें सारी चाली वाले की खुशियाँ थी। तभी वो उससे चढ़े हुए बातें करते हुए कहता है कि चाली जो है वो मेरी माई की है और मैं मेरे माई का बेटा हूँ, तो ये चाली मेरी हुई ना। फिर बाद में रघु को ऐसा कहता है, रघु को चिढ़ा रहा होता है। और वैसे भी सब तूने अरेंजमेंट किया ना मेरे लिए, थैंक यू इतना अरेंजमेंट करने के लिए। तभी रघु को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। रघु उसके पास गुस्से से देखने लगता है और सत्या जो है रघु को चिढ़ा रहा होता है हर बात को लेकर। तभी रघु जो है चुपचाप उसकी हर बात सुनने लगता है। रघु कहता है कि तूने क्या समझा कि एक हंडी फोड़ने से तेरा सब कुछ हो गया, आगे देखते हैं कौन किसके टक्कर में है। और ये चाली वैसे माई की है और बस्ती वालों की है, तेरी नहीं है। दोनों के बीच में एकदम से टक्कर से मुकाबला होने लगता है हर बात के लिए। वो उसे चिढ़ा रहा होता है और वो चिढ़ रहा होता है। रघु और सत्या की बिल्कुल नहीं जमती और सत्या जो है वो दया माई का बेटा है और रघु की तरफ वो गुस्से से देखने लगता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है रघु की बातों को लेकर। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।